जय भवानी जय माँ मेलडी। माला जप का जो सही तरीका है, जब से पहले जो माला है उसको प्रणाम करके माला को हाथ में ले लेना है पूरी तरीके से, और माला को देखते हुए मंत्र बोलना। ओम ऐं अक्षमालाय नमः। 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 हे मालाराज, हम जो भी मंत्र करें उसमें कोई त्रुटि ना हो और वो पूर्ण हो जाए आपकी कृपा से। माला को लेना इस तरीके से, जो भी मंत्र कर रहा है, जो माता शमशान महाकाली के कर रहे हैं, जो महाकाली माता के कर रहे हैं, जो हनुमान जी के मंत्र कर रहे हैं, और जो भगवान विष्णु के मंत्र कर रहे हैं वो स्फटिक की माला लें, और जो दुर्गा माता के मंत्र कर रहे हैं वो भी स्फटिक की माला लें, और महालक्ष्मी माता की माला में भी स्फटिक माला होगी, और गणेश जी के मंत्रों में भी स्फटिक की माला होगी। आप सभी को मैं अलग अलग वीडियो भेज दूँगा, ये आप सभी देख लेना, सभी के पास चला जाएगा। ये माला हमेशा गौमुखी के तरीके से पकड़नी, ये अंगली सीधी हो और ये अंगली भी सीधी होनी चाहिए दोनों, ये गौमुखी बन जाती है इस तरीके से। मंत्र ये जो है हमारी अंगली, ये वाली जो अंगली होती है बीच वाली, इससे ही हमारे जप चलते हैं। ये स्फटिक माला है, इसमें इस तरीके से मंत्र चलते हैं। माला में ध्यान रहे कि खंडित ना हो कोई माला। जल गुमातर, जो गुमातर होता है, गुमातर और जल सभी के यहाँ उपलब्ध हो जाता है। जल गुमातर से माला को धो ले अच्छी तरीके से, चाहे आपने पहले भी जाप किए हों तो भी। इसको कल पुष्य नक्षत्र है क्या, और अगर घी दूध दही ये तीन चीज़ और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको दूध वही लेना और घी भी वही लेना और दही भी वही लेना जो गाय के दूध से बना हुआ है। नहीं मिल पाए तो गोमूत्र और जल, और अगर गोमूत्र भी नहीं मिल पाए तो जल ले लेना है। उसी से स्नान करा के मालाराज को प्रणाम करना है। यहाँ पर सिंदूर का टीका, जो हनुमान जी वगैरह की साधना कर रहे हैं और जो माता की साधना कर रहे हैं वो सिंदूर का टीका और अक्षत छोड़े, और उसके बाद में धूप दीप दिखाएं और फिर माला जप करें। माला जप से पहले एक माला ओम हरे नमः की करना है, उसके बाद में ओम श्री गंगणपतये नमः, उसके बाद में ओम छम क्षेत्रपालाय नमः की माला करनी है, और अपने पितृ और कुलदेवी का ध्यान करना है। ओम, जैसे कि किसी को पितृ का मंत्र नहीं तो ओम पिम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, या ओम पितृ देवी देवताभ्यो नमः। कुल देवी देवता का मंत्र करना है, ओम श्री कुल देवी देवताभ्यो नमः। हो सके तो एक एक माला ही निकालें, नहीं तो 21 बार भी बोलकर हाथ पे जाप कर सकते हैं। इस तरीके से इस अंगली से लेना है, यहाँ से कोई भी मंत्र ओम श्री गणपति नमः, ओम श्री गणपति नमः, 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 श्री गणपति नमः। यहाँ तक 10 हो जाते हैं। 2 बार करोगे तो 21 बार हो जाएंगे, और लास्ट में एक बार और बोलना है तो 21 बार मंत्र हो जाएंगे। ठीक है। जो जहाँ बैठ रहा है, जो तामसिक साधनाएं कर रहे हैं, जैसे कि माता शमशान महाकाली की, शमशान भैरव महाराज की, जो काल भैरव भैया की साधना कर रहे हैं, उनको घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनको घेरे की नहीं बताया है जिनने सात्विक मंत्र, उनको घेरे की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पाबंदी नहीं है घेरे पे। सात्विक मंत्र जिनके पास तामसिक मंत्र वो घेरा जरूर लगाएं। घर में कुछ एक्टिविटी हो तो डरे ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आती है। कोई जिस देवी देवता की साधना करें, और जब मंत्र जाप करने बोले तो चाहे सात्विक हो चाहे तामसिक हो, सभी को बोलना है हे माता मातेश्वरी। और देवी देवता में अगर कोई भी अपन हनुमान जी या गणेश जी है क्या, तो उनसे निवेदन करना है इसी तरीके जैसे हे हनुमान जी महाराज, या फिर गजानन भगवान तो हे गजानन भगवान कृपा करके। जैसे कि गजानन भगवान की साधना होती है तो माता रिद्धि सिद्धि और लव कुश भगवान भी साथ में आते हैं।
माँ दुर्गा की साधना होती है तो उसमें महादेव तो चलते ही है। उसमें जो षडानंद भगवान है कार्तिकेय, और गणेश भगवान है, रिद्धि सिद्धि माता, लवकुश भगवान, ये सारे देवता आते हैं। तो उनसे निवेदन करना है, जैसे तामसिक है तो वो उनने भी निवेदन करना है कि हे माता शमशान महाकाली के, हे माता मातेश्वरी, आप कृपा करें, आप आएँ, और आपसे निवेदन है माता, आपके जो गण हैं वो बाहर ही रहें, आप आएँ माता। माता से निवेदन करना है ये। और उसके बाद में माता से निवेदन करने के बाद में आपको जाप करना है, जितनी जप संख्या करनी है यथासंभव जप करना है। और संकल्प किसी को नहीं लेना है। संकल्प जब लेना है जब आपको पाठ लगाना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी जाप करें अपना लेफ्ट पैर नीचे हो, राइट पैर ऊपर हो, ये इस तरीके से। और यथासंभव अगर अपने से हो सके तो रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। कोई भी मंत्र जाप करने से पहले ये बात का ध्यान रखें। और जिस तरीके से आप जाप करोगे, सबसे पहले आपको श्वास लेनी है, अपनी जितनी हो सके अपने अंदर भरनी है, इस तरीके से। दूसरी नाक से छोड़ देनी है। ऐसा 3 बार करना है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ आपको मैं। इस तरीके से। इतनी भी नहीं रोकनी है कि आपका दम घुटने लग जाए। उसके बाद में आपको ओम की ध्वनि निकालनी है। मैं आपको थोड़ी बताऊँ, जितनी आपसे हो सके उतनी करना है। 3 बार आपको ये करना है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। इसके बाद में ओम की धुन निकालनी है। श्वास अंदर लेनी है। इस तरीके से ओम की ध्वनि निकालनी है। माला जब आपसे नहीं आते हो तो कुछ चीज़ें लेके रख लें, चने वगैरह, तो एक माला करिए और रख दें उसको। या फिर अपने अंगुलियों पे भी गिन सकते हैं, जिसे अंगुलियों का ज्ञान है। या फिर देख ले, इस तरीके से 10-12 अंगुल होते हैं। ये 2 राहु केतु के होते हैं, शनि पर्वत बोलते हैं उनको। इन पे जाप नहीं होता है, इन पे वो भी नहीं। यहाँ से शुरू होते हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 होते हैं। इन पे गिन सकते हो। फिर माला लगने के बाद में आपके पास, पहले अभिमंत्रित करने के बाद में माला धो ली होगी तुमने सारी, क्या? सबसे पहले गुरुदेव का ध्यान करें। एक माला निकाले, ओम श्री गुरुवे नमः, या फिर
ओम श्री गुम गुरुवे नमः। माला लेनी है और माला का जाप करना है। और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके गणेश जी की माला निकालनी है। ओम शिवं गणपते नमः, 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 शिवं गणपते नमः। ओम शिवं गणपते नमः, 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 शिवं गणपते नमः। ओम शिवं गणपते नमः, 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 शिवं गणपते नमः। ओम शिवं गणपते नमः, 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 शिवं गणपते नमः। मैं बोल के बता रहा हूँ, बोलना नहीं है अपने को इतनी ज़ोर से। होंठ हिला सकते हो, बाकी मन ही मन में जाप चलते अधिकतर रहें इस तरीके से। जब सुमेरु पे माला आ जाए तो सुमेरु को बीच की अंगुली से सुमेरु को पकड़ना और अंगूठे से, जब इससे पकड़ोगे और इस अंगुली से वापस इधर से फिरा देना है। माला वापस रिटर्न नहीं घूमनी चाहिए, तो वो माला नहीं किवाएगी, नहीं तो एक ही माला किवाएगी उससे, फिर इधर आ जानी चाहिए। और आपको पता है इस अंगुली से ही चलाना, बीच की अंगुली से माला, और अंगूठे से अगर हो सके तो अंगूठे से चलाना है, पर एक तरह इसी अंगुली से चलाना अपने को। उसके बाद में गुरु माला करनी है। ओम शुक्र बना शुक्र बना शुक्र बना शुक्र बना शुक्र बना। ये सुमेरु पे आ जाएगी तो वापस इसी तरीके से, ये देखो इस तरीके से पकड़ना है, ये जो सुमेरु है इसको ये यूँ पकड़ना है और इस तरीके से बदल देना है। ये क्या स्फटिक की माला होती है, ज़्यादा भारी रहती है ये। इसमें क्या अधिकतर इसको उठा के रखें। ये जो अपनी नाभि है इससे ऊपर माला चलनी चाहिए। यहाँ चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अगर यहाँ भी चलाओ, अगर हाथ दुखा तो ये अपना नाभि का ध्यान रखना, इससे नीचे ये तामसिक हो जाती है क्या। तो इसको अगर यहाँ भी चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ का ध्यान रखें, जो अपनी नाभि है इसके अंदर से अपने को ऊपर ही चलाना, माला को नीचे नहीं चलानी है क्या। और भारी मालाओं को अधिकतर क्या है कि गौमुखी के अंदर जपा जाता है, वो वजनदार होती है ज़्यादा। रुद्राक्ष माला हल्की होती है क्या, काला हक्की की माला भी हल्की होती भारी होती है, उसको भी गौमुखी में चलाते हैं क्या। इस तरीके से आपको माला चलानी है और जो भी जाप करने हैं वो समय से करने हैं। रविवार कल गुरु पुष्य नक्षत्र वैसे आज तो 12:35 से लग जाएगा, शनिवार की रात्रि में ही। यथासंभव जितने जब हो सके रात्रि के करें, सात्विक हो या तामसिक हो। चंद्रग्रहण भी है, सुबह 8 बजे से सुतक लग जाएगा चंद्रग्रहण के दिन। 3 तारीख को चंद्रग्रहण है। नियम पालने वाले पाल सकते हैं। सुतक के बाद कुछ खाते नहीं, मंदिर में पर्दा डल जाता, साड़ी वाड़ी डाल दो अपने मंदिर भगवान में, पर्दा लगा दो। और जो भी सामग्री है पहले ही निकाल के रख लो, दीपक वगैरह जो भी है सुतक लगने से पहले ही 3 तारीख के दिन उसका जाप उस तरीके से होगा। और यथासंभव जप करें, संकल्प लेकर जप नहीं करें, क्योंकि संकल्प में संकल्प का ऐसा है कि अगर तुम जप नहीं कर पाए तो उसमें भी दिक्कत है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, पर संकल्प नहीं लेना आपको। यथासंभव जप करना, माँ भगवती से अनुमति लेके, राजराजेश्वरी महामाई मातेश्वरी से अनुमति लेकर के आपको जप करने हैं। यह आप सभी को वीडियो पहुंच जाएगा और इसी तरीके से आपको जप करना है। और कभी भी कोई भी दिक्कत आए आधी रात को भी, तो आपको जल रखना है पास में, अभिमंत्रित करा जल, 21 बार मंत्र बोला, फूंक मारी और आसपास छिड़क दिया क्या। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा होगी तो उस समय दूर हो जाएगी। और जब कोई चीज़ें अगर नहीं संभले,
अपने गुरु का ध्यान करो। क्या उसके बाद में मंत्र पे जल पे मंत्र अभिमंत्रित करो 21 बार। ओम श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः करके 7 बार बोल के, और उस जल को, जो भी चीज़ें हैं ये सारी करने की आप संभालिए गुरुदेव। तो सारी चीज़ें वो संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और व्यवस्थित, और घर में जैसे कि जो तामसिक कर रहे हैं बैठ के, वो थोड़ी सतर्कता रखें, क्योंकि चीज़ें आना स्वाभाविक है, ये ध्यान रहे। जो तामसिक जाप कर रहे हैं घर के अंदर बैठ के, उन्हें अभी तो ठीक है ये तो, क्योंकि अब समय नहीं है। अधिकतर आपको रण वन या शमशान क्षेत्र देखना पड़ेगा तामसिक साधना करने वाले के लिए, और ये ज़रूरी भी है। ठीक है, आप सभी को जाप करना है। रात्रि यथासंभव दिन में आराम कर सकते हैं, और जिनमें जितना हो सके जाप उतना करना। जाप के समय में दीपक हमेशा जलना चाहिए, ये जरूरी है। और जब जो कोई भी साधना करेगा, तुम जितने भी व्यक्ति हो अभी, क्या तब साधना करेगा, तब साधना के सात्विक वालों को अखंड ज्योत लगेगी, और तामसिक वालों को ज्योत का तो ठीक है जप होंगे जब तक, उसमें कुछ चीज़ें और लगती है। इसलिए जितना हो सके, अभी तक जितनी हो सके आप ऊर्जा एकत्रित करें, और अपने दृष्टि पर फोकस करें। जब ध्यान करें तो अपने इस जगह पर ध्यान करें, यही दृष्टि खुलने का वो है। क्या पितृ कुल देवता से निवेदन कर ले कि जल्द से जल्द हमारी दृष्टि खुले। माँ भगवती अष्टभवानी दुर्गा से निवेदन करें, महादेव जी से निवेदन करें, नारायण से निवेदन करें। क्या इस तरीके से, और आप जप करें। जाप करने के बाद जब उठो तो उठने से पहले ध्यान रखें, ये जब की जो माला हमारी है, ये जो माला है, खास करके इसका ध्यान है। इस माला को लेकर के आपको धारण करनी है। जाप करने के बाद में कम से कम 5 मिनट, कम से कम हो सके तो भले आधा घंटा बैठ के ध्यान लगाओ, अपने फोकस करो जितना हो सके, क्योंकि माला में ऊर्जा आने के बाद में हमारे अंदर भी जानी चाहिए ऊर्जा। इसके बाद में जब तुम्हारा जाप समाप्त हो जाए, जब जैसे कोई जाप के समय में इमरजेंसी लग जाए किसी को, तो अपने कमर से नीचे का शरीर धोना ही है। ये ध्यान जरूर देना आपको, इसमें अशुद्धि नहीं बरती जाएगी किसी भी मामले में। क्यों? क्योंकि अगर ये शरीर यहाँ से नीचे ही अशुद्ध होता है, तो कमर से नीचे आपको शरीर धोना ही धोना है बाथरूम जाने के बाद में। ये खास ध्यान रखें। ठीक है, आप सभी को जय भवानी, जय मां मंडली।